नमस्कार। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले 2 सप्ताह के लिए आउटलुक के लिए। मैं अश्विन कुमार मित्रा, वैज्ञानिक भारत मौसम विज्ञान विभाग। आज मैं आपको पिछले सप्ताह मौसम का क्या था मिजाज और आने वाले 2 सप्ताह क्या होने वाला है पूर्वानुमान के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम इनसेट 3D सैटेलाइट की इमेजरीज को अगर हम देखें और आईएमडी के जो रेनफॉल जो दर्ज की गई है उनके चित्रों को देखें, तो पिछले सप्ताह के दौरान बादल पैटर्न और मौसम प्रणाली को देखते हुए मुख्य रूप से 4 बातें सामने आई है। 11 जून को उड़ीसा पश्चिमी बंगाल तट पर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना और 13 जून तक उसी क्षेत्र में स्थिर रहा। ये 14 जून को आगे पूर्वी यूपी की ओर जाने लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इनसेट 3D की सैटेलाइट इमेजरी के एनिमेशन में। इसी सप्ताह के दौरान एक ट्रफ रेखा पंजाब से लेकर हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक गई। और साथ में आप देख सकते हैं सप्ताह के दौरान पश्चिमी तट के साथ समुद्र तल पर एक ऑफशोर ट्रफ देखा गया, जो कि हम पिछले 2 सप्ताहों से हम बोले जा रहे हैं। वहां पे एक ऑफशोर ट्रफ का निर्माण हुआ है, उसे हम दर्ज की गई रेनफॉल की चित्रों में देख सकते हैं। लाल छायांकित रूप में ये दर्शाया गया है। और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में मध्य स्तर की पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा 12 से 14 जून 2021 को देखी गई है। अब हम चलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की प्रगति की ओर। जैसा कि आप नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो जहां जहां से पास हो रहा है, हम 11, 12, 13 तारीख को देखें तो 11 तारीख को ये आपके मध्य प्रदेश की जगह का हम बात करें, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा रोड से होते हुए गुजरात को भी हम इंक्लूड करें, सूरत, नंदुरबार, और अगर हम पूर्वी राज्यों की तरफ जाए, ये पुरी, कैनिंग, कृष्णानगर, मालदा तक ये रहा। 12 जून को ये आपके सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा रोड, बोलांगीर, भुवनेश्वर, बरीपदा, पुरुलिया, धनबाद और दरभंगा की स्थिति इसकी बनी रही। 13 जून की इसकी स्थिति रही है खासकर सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर में। उसके बाद जो इनकी जो एडवांसमेंट है वो नहीं देखी गई। तो अगर हम 11 से 17 जून 2021 के दौरान वर्षा जो दर्ज की गई उनको अगर हम देखें, आप इस इमेज से देख सकते हैं ऑफशोर ट्रफ जहां पे बना हुआ था उस जगह पे भारी से भारी वर्षा का दर्ज की गई है, जिसमें से 11 जून को अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो वो ईस्ट यूपी, हिमाचल, वेस्ट एमपी, ईस्ट एमपी में दर्ज की गई है। 12 जून को कोंकण एंड गोवा, जिसमें थाने, पालघर, राजगढ़, भिवाड़ी आया है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, असम, मेघालय, मौसिनराम, खासकर मौसिनराम, चेरापूंजी में भी दर्ज की गई है। और ईस्टर्न स्टेट पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, बिहार और वेस्ट यूपी, हमीरपुर में ये दर्ज की गई है। 13 जून को ये इसका जो दर्जा दर्ज की गई है, जिसको हम वर्षा का की बात कर रहे हैं, कोंकण एंड गोवा देखी गई है। 14 जून को भी कोंकण एंड गोवा में रहा। 15 जून को ये बिहार, ईस्ट यूपी की तरफ इसकी जो प्रभाव काफी ज्यादा रहा। 16 जून को ये ईस्टर्न यूपी, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण एंड गोवा में देखने को मिला। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र था और ऑफशोर ट्रफ के कारण इन जगहों पे भारी से भारी वर्षा देखने को मिली। अगर मैं सप्ताह की हम बात करें, सप्ताह 10 से 16 जून और मौसम के जो इस सीजन का, जिसको हम कहते हैं जून महीने से जो मानसून महीना जो स्टार्ट हुआ, उसमें अगर हम 1 से 16 जून के बीच देखें तो हम सप्ताह का अगर बात करें 10 से 16 जून के बीच, आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में रेनफॉल का जो डिपार्चर रहा वो काफी पॉजिटिव रहा। आप देख सकते हैं नीले कलर से दर्शाया गया है, इसका रेनफॉल अच्छी हुई है। अगर पूरे भारत की बात करें 43% रेनफॉल दर्ज की गई है। अगर हम उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें उसमें भी रेनफॉल दर्ज की गई है। मध्य भारत, दक्षिणी भाग और पूर्वी उत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो हम इसमें पॉजिटिव डिपार्चर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम सीजन की भी अगर हम बात करें, अब तक 1 से 16 जून तक पूरे भारतवर्ष में भी रेनफॉल काफी अच्छी 33% देखी गई है। उत्तर पश्चिम राज्य में 64%, मध्य भारत में 62%, साउथ पेनिनसुला में 30% और ईस्ट और कहते हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 3% देखा गया। अगर हम बात करें सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान की, आप तापमान के मानचित्रों को अगर हम देखें 10 जून से 16 जून के बीच, खासकर ये पश्चिमी राजस्थान की, और अगर आप देखें पश्चिमी राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश का कुछ कुछ जगहों पे आपको एक डार्क कलर दिख रहा है जिसमें थोड़ा सा वार्मर दिखा। हालांकि जो पिछले कई सप्ताहों से भारत मौसम विज्ञान
विभाग इसकी पूर्वानुमान दिया जा रहा है और सटीक बैठ रही है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बड़ी गर्मी लहर नहीं देखी गई। अब आप वहां पे 17 जून जो स्थिति है अनुसार क्या है अभी की स्थिति और क्या उसकी पूर्वानुमान होने को है। अगर हम देखें इमेज को, भारत मौसम विज्ञान विभाग की जीएफएस मॉडल 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन की अगर विंड की अगर इमेज को हम देखें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के शेष हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के बड़े पैमाने पे वायुमंडलीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही थी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धीमी प्रगति हो सकती है। जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं, लाल रेखा में ये एक तरह से जो हवाएं हैं ये पूर्वी दिशा से आ रही है और उसके बाद इनका रुख मुड़ जा रहा है और उत्तरी भागों में आप देखें पश्चिमी दिशा से जो गति से जो हवाएं आ रही है वो कहीं ना कहीं वो मार्ग में अवरुद्ध कर रही है, जिसके कारण ये मानसून को उस तरह से प्रगति नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि गंगी पश्चिम बंगाल और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक ऑफशोर ट्रफ जिसके हम काफी दिनों से पिछले 2 सप्ताहों से बात कर रहे हैं, एक ऑफशोर ट्रफ रेखा दक्षिण गुजरात तट से उत्तरी केरल तक जाती हुई दिख रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व अरब सागर की तरफ भी देखा जा रहा है। तो हम 18 जून के दौरान अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में मध्यम से तेजी आंधी के साथ लगातार बादल से जमीन पे बिजली गिरने की संभावनाएं दिख रही है। तो इससे बाहर रहने वाले लोगों को और जानवरों को खासकर काफी ध्यान रखना जरूरी है। 18 जून से अगर 1 जुलाई के लिए भारतीय क्षेत्र के साइक्लोजेनेसिस के विस्तारित दृष्टिकोण को अगर हम देखें क्या क्या संभावनाएं बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगले 2 सप्ताह के दौरान उत्तर हिंद महासागर में किसी चक्रवात की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि पहले और दूसरे सप्ताह के शुरुआती हिस्सों के दौरान क्रमशः उत्तरी बे ऑफ बंगाल और उत्तरी पश्चिम बे ऑफ बंगाल में एक अल्पकालिक निम्न दबाव वाले क्षेत्रों का निर्माण हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विंड के एनिमेशन से आप देखेंगे, आपको ऑफशोर ट्रफ की जो पश्चिमी तट पे आप देख सकते हैं विंड की काफी तीव्र गति से दर्शांकन हो रहा है। और अगर आप नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप विंड हवाओं की गति देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जिस ट्रफ की हम बात कर रहे थे तो साफ साफ नजर आ रही है। पश्चिमी दिशा से हवा भी आ रही है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम आते हैं अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी। जैसा कि चित्रों को देख के आप समझ सकते हैं कि ईस्टर्न जो पूर्वी राज्य है उसमें खासकर ईस्ट यूपी को अगर हम काउंट करें, ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को इसमें दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम तौर पे कहें, अगर पूरे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो रेन छुटपुट घटनाएं बारिश की और बिजली कड़कने की ये दिखाई दे रही, खासकर आपके मध्य भाग में और ईस्टर्न पूर्वी राज्यों में। तो मॉडल के जो फोरकास्ट रेनफॉल को जो अनुमान है 18 से 24 जून और उसके बाद अगर दूसरा सप्ताह हम देखें 25 जून से 1 जुलाई, खासकर जैसा कि हमने देखा पूर्वोत्तर राज्य अगेन फिर से ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल, इन जगहों पे रेन की जो अनुमान है वो काफी ज्यादा है, 10 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से दिखाया जा रहा है और उसकी एनोमली भी उसमें आपको पॉजिटिव दिख रही है। सो यहाँ पे वर्षा होने की संभावना काफी अच्छी जताई जा रही है। अगर हम पहले सप्ताह की अगर हम बात करें, पूर्वानुमान की बात करें 18 से 24 जून में एक लो प्रेशर सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 19 जून को ये मूव करेगा धीरे से नॉर्थ झारखंड, बिहार एरिया में और आने वाले 2 से 3 दिनों में भी इसके निरंतर प्रगति रहेगी और इसके इन्फ्लुएंस से भारी वर्षा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, खासकर पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वी राज्यों में और मध्य भारत में, खासकर पूर्वी मध्य भारत में हम कह सकते हैं। और भारी से भारी वर्षा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ उड़ीसा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी पहले सप्ताह को देखने को मिल सकता है। कुमुलेटिव की बात अगर हम एक साथ समूह की बात करें पूरे 18 से 24 में, तो रेनफॉल की जो स्थिति रहेगी वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहेगी ईस्टर्न और मध्य भारत में। हम कहने का मतलब पूर्वी मध्य भारत से लेके ईस्टर्न जो पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी संभावना ज्यादा रहेगी कुमुलेटिव में। अगर रेनफॉल की हम बात करें, रेनफॉल लाइकली टू बी नॉर्मल होने वाला, वेस्ट कोस्ट की हम बात करें वो नॉर्मल होगा और नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा बाकी जगहों में, खासकर दक्षिणी पेनिनसुला के भागों में, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और मराठवाड़ा में
जिसमें ये थोड़ा कुछ इसकी संभावना कम दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम नॉर्थ पूर्वोत्तर खासकर उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें, रेनफॉल ये एक तरह से कुछ कम होने जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, एक तरह से पश्चिमी दिशाओं से आने वाली हवाओं जो एक मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न कर रही है, ये मुख्य रूप से उसके कारण हो सकते हैं। अगर हम दूसरे सप्ताह में अब जाए, हम 25 जून से 1 जुलाई के बीच मॉनसून का फ्लो पैटर्न जैसा कि हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने जैसे कि हमने बात की कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और इसका मूवमेंट भी जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होने वाला है। और सेकेंड हाफ में अगर कुमुलेटिव फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो ये फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में और खासकर मध्य भारत में, पूर्व मध्य भारत में भी इसकी अच्छी संभावना रहेगी बारिश की। अगर हम रेनफॉल की बात करें, जो नॉर्मल कंडीशन रहेगी नॉर्थ वेस्ट भारत में, जिसको हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम राज्यों में, नॉर्मल रहेगी। अगर कुछ बात को छोड़ दिया जाए, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यहाँ पे कुछ नॉर्मल से कुछ संभावनाएं कम रहेंगी वेस्टर्न हिमालयन रीजन की ओर। हालांकि जैसे कि वेस्टर्ली विंड के स्टैंडिंग और ऑफशोर ट्रफ के कारण वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड हाफ में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, भारी वर्षा होने की संभावना है यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। खासकर रेनफॉल की एक्टिविटी रहेगी अलोंग द कोस्ट, वो नॉर्मल, वो लॉन्ग रेंज अलोंग द कोस्ट वो नॉर्मल रहेगी। हालांकि बरसात वहां पे, बारिश वहां पे एक वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना जताई जा रही है। हम अगर दूसरे रिमेनिंग पार्ट की बात करें, पूरे भारत के नियर नॉर्मल कंडीशन होने की संभावनाएं दिख रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और एक्सट्रीम साउथ पार्ट में अगर हम देखा जाए, जहां पे कुछ कम हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया सदर्न पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला, वहां पे रेनफॉल की संभावना कुछ कम व्यतीत हो रही है पूर्वानुमान से। अब अगर हम तापमान को अगर हम देखें 17 जून और 11 से 17 जून और 18 से 24 जून के बीच, आप देख सकते हैं उस तरह से प्रभाव अधिकतम तापमान का नहीं देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पूर्वानुमान अधिकतम तापमान को अगर हम सप्ताह के रूप में देखें तो पहले सप्ताह में, इसको हम 11 से 17 जून कह रहे हैं, जैसे इस अवधि के दौरान भारत के किसी भी हिस्से में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि तापमान में वृद्धि और उच्च आर्द्रता के कारण सप्ताह के दूसरे भाग में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ असुविधा होगी, जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं। दूसरे सप्ताह की बात करें, अधिकतम तापमान में पहले सप्ताह की तुलना में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और गुजरात और इससे सटे राजस्थान के कुछ हिस्से के बाहर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है, जहां सप्ताह के दौरान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। लेकिन मुख्य रूप से जो बात पिछले कई सप्ताहों से भारत मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता आ रहा है कि इस दौरान किसी भी हिस्से में लू की संभावना नहीं है। एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने भारत मौसम विज्ञान विभाग के एंड्रॉइड और एप्स को डाउनलोड नहीं किए तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब में अगर आपने नहीं किया है। और स्थानीय और इसको क्या तरह से लोकल पूर्वानुमान और फोरकास्ट के लिए आप हमारे स्थानीय वेबसाइट भारत मौसम विज्ञान को में आप जा सकते हैं। इसके साथ हमें अगले सप्ताह फिर से मौजूद रहेंगे मौसम की नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।